आज हमें बहुत खुशी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जिसका जश्न आज हम यहाँ धर्मशाला में एक ऐतिहासिक मैदान में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आप लोग जो दूर दूर से आए हैं, हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार और दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपने इसमें शिरकत करके आज हमारी इस पार्टी की और सरकार की जो ये रैली यहाँ पर हुई है, इसको आपने सुशोभित किया है। हमें खुशी है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 साल में जो काम किया वो सर्वविदित है। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आज सरकार को 1 साल पूरा हुआ और इस कार्यकाल में हमने बहुत से काम, सरकार में बहुत से काम ऐसे हैं जो करके जनता को समर्पित किए। उसमें हमारी कुछ वचनबद्धता भी थी। हमने जब इलेक्शन हो रहा था उस वक्त आपसे कुछ वायदे भी किए थे। मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आपने जो हमारे कर्मचारी वर्ग के लिए ओपीएस की बात की थी, उस ओपीएस को लागू करके आज आपने जनता को समर्पित किया है। दूसरी बात पर हम आने लगे थे कि महिलाओं को भी हमने कुछ बातें कही थी, महिलाओं से भी कुछ वायदे किए थे। हमने पूर्णतः से उस पर हम कदम रखने जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी आपदा आई। उस आपदा के आने से हिमाचल प्रदेश की जनता अस्त व्यस्त हो गई। और आप जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी ये बोलते थे कि हमने अपने जीवन काल में इतना बड़ी त्रासदी नहीं देखी जो अब हिमाचल प्रदेश में, जिसका आज हम ये दृश्य देख रहे हैं। मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और इनकी टीम, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो आपने आपदा के समय में काम किया है वो वाकई बहुत सराहनीय है। आपने जो हमारे पीड़ित लोग थे और खास करके मेरी मंडी पार्लियामेंट्री हलके का सबसे ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ, चाहे वो मनाली था, चाहे वो कुल्लू था, चाहे वो मंडी था, चाहे किन्नौर था, चाहे लाहौल स्पीति था। ऐसे ऐसे क्षेत्रों में लोगों को जो आपदा देखनी पड़ी, उसमें मुख्यमंत्री जी ने शीघ्र कदम उठाए और तुरंत राहत देने की बात की। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। और आप जानते हैं कि उसकी वजह से हम जो महिलाओं को हमने देना था उसमें थोड़ा विलंब जरूर लगा। अभी 4 साल बाकी है। हम महिलाओं को जो हमने विश्वास दिलाया है उस पर भी हम अवश्य अब पहल करेंगे और उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। ये मैं सरकार से भी निवेदन करती रहूंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमने जो कहा हम उसको करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है। जब इलेक्शन का वक्त था, विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी मर्तबा उन्होंने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। उन्होंने ये कहा कि हिमाचल प्रदेश मेरा दूसरा घर है। जहां वो गुजरात को अपना घर मानते हैं, पर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश को भी अपना घर माना। मुझे अफसोस है कि आपने जो जो बातें उस वक्त कही, जो जो वायदे आपने लोगों से कही, चाहे वो महंगाई की बात थी, चाहे वो हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात थी, चाहे वो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात थी, आपने ये वायदे लोगों से किए थे। अब एक जुमला नया मोदी जी ने छोड़ा है कि मोदी जी दोबारा से चुनावी मैदान में देखते हुए कि 24 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बहुत सी बातें कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, पहले आपने वो वायदे पूरे नहीं किए और जिन जिन बातों को आपने कहा कि मैं हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालूंगा। लोग इंतजार करते रह गए। आज 10 साल बीत गए, परंतु मोदी जी ने हटकर उन बातों का संज्ञान नहीं लिया। जब मैंने ये आपदा की स्थिति देखी तो मैंने जितने भी हमारे एमपी थे, एमपी से भी ये
निवेदन किया कि हम सब इकट्ठे होकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि आप हमारी सहायता करें। मुझे बहुत अफसोस है कि विधानसभा में भी यह बात उठी, वहां पर भी हमारे जो कांग्रेस के आला नेता है उन्होंने भी हमारे विपक्ष के नेताओं से बात की कि चलो मिलकर आपदा की स्थिति में इकट्ठे होकर हम लोग इस बात को, आवाज को उठाते हैं और जनता के दरबार में जाकर जनता की सेवा करने के लिए हम सभी कटिबद्ध हैं, हम सभी वचनबद्ध हैं। तो ना उन्होंने इसमें कोई रुचि दिखाई, ना उन्होंने हमारे कांग्रेस का साथ दिया, और उसी तरह से जो हमारे सांसद लोग थे उन्होंने भी मेरे पत्र को नजरअंदाज करते हुए किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अंततः मैं ही प्रधानमंत्री जी से मिली।